हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, मृदा की जल धारण क्षमता निर्भर करती है। पहला विकल्प है मृदा के रासायनिक संगठन पर, दूसरा विकल्प है मृदा कणों के आकार पर, तीसरा विकल्प है मृदा कणों के एकीकरण पर तथा हमारा चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि मृदा की जल धारण करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है, हम समझेंगे। आइए लिखें, मृदा की जल धारण क्षमता किस पर निर्भर करती है, देखेंगे। आइए लिखते हैं बच्चों, मृदा की जल धारण क्षमता। धारण क्षमता क्या होती है? जल धारण क्षमता तो मिट्टी के पास जल रखने की जो क्षमता होती है उसी को जल धारण क्षमता कहते हैं। और जब गुरुत्वीय जल बह जाता है, आइए लिखें, गुरुत्वीय जल के बह जाने के बाद मिट्टी में जो जल बच जाता है उसी को हम मिट्टी की जल धारण क्षमता कहते हैं। जो जल मृदा में बच जाता है इसी को क्या कहते हैं बच्चों? उसी को मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं। और यह जल धारण क्षमता किस किस पर निर्भर करती है, समझेंगे। तो मृदा की जल धारण करने की क्षमता कणों के आकार, यानी कि मृदा के कणों के आकार पर निर्भर करती है। मृदा की रासायनिक संरचना में पीएच इत्यादि आ जाएंगे। मृदा की पीएच इत्यादि पर निर्भर करती है। और मृदा के छिद्र, अगर मृदा के छिद्र बड़े होंगे तो जल बाहर निकल जाएगा। अगर मृदा के छिद्र छोटे होंगे तो उसमें जल जमा करने की शक्ति ज्यादा होगी। तो इन सब पर क्या निर्भर करता है? जल धारण की क्षमता निर्भर करती है। जल धारण करने की क्षमता। आइए विकल्पों को समझे। तो हमारे विकल्प में था मृदा के रासायनिक संगठन पे, तो यह सही हो जाएगा। मृदा कणों के आकार पर तो ये भी सही होगा। मृदा कणों के एकीकरण पर तो यह विकल्प भी सही होगा। यानी कि हमारा डी विकल्प उपरोक्त सभी, मृदा की जल धारण की क्षमता उपरोक्त सभी विकल्पों पर निर्भर करती है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।